हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में पूछे जा सकते हैं। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का आखिरी चैप्टर है। इससे पहले के 1 to 11 चैप्टर्स की वीडियो क्लास प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देख लेना। और इवन अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी का पूरा सिलेबस, पूरा रिवीजन, केस स्टडीज, बीएसटी के क्लास, एमसीक्यूज, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सब कुछ हमारे चैनल पर क्लास आपको मिलता है 2021 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको करना क्या है क्लास, कुछ नहीं, बस आपको वीडियो देखना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है और स्कोर करना है। एमसीक्यू सीरीज चल रही है फिलहाल। ये जैसे खत्म होगी इंडियन इकोनॉमी चलेगा। इंडियन इकोनॉमी खत्म होने के बाद बीएसटी और अकाउंट्स तो हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। तो आप क्लास चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना क्लास। और वीडियो अच्छा लगे, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, अपने क्लासमेट में शेयर करना। अच्छा लगे तो जरूर करना, अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपको यहाँ 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो एक नंबर में पहले भी आ चुके हैं और आने की पूरी संभावना है 2021 के पेपर में। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, अपने आप वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करना। और अगर आपका आंसर ठीक है तो वेल एंड गुड, और अगर गलत है तो उसको कॉपी में लिख के रख लेना ताकि बिफोर एग्जाम एक बार आप उसको देखकर जा सको। हालांकि मैं भी बिफोर एग्जाम रिवीजन कराऊंगा आपको। स्टेटमेंट बताना है सही है गलत है। एक्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिसीट, यानी कि जो रिसीट्स है बाहर देश से वो ज्यादा है ओवर फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन इक्वल डेफिशिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो भैया जो एक्सचेंज रिसीट है वो ज्यादा है एक्सचेंज पेमेंट से, तो वो पहली बात तो एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन की वजह से नहीं होता है, वो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन की वजह से होता है। ध्यान रखना कि जो भी जो एक्सेस वगैरह है वो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन की वजह से होता है क्लास, ना कि एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन की वजह से। तो ये स्टेटमेंट जो है क्लास बिल्कुल गलत है कि जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है तो एक्सेस और डेफिशिट उसकी वजह से आता है, और उसे कवर करने के लिए हम एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस का यूज करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट इज एक्सेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट। तो डेफिशिट में ज्यादा कौन होता है क्लास, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है किससे क्लास, रिसीट से। ठीक है, यानी कि अगर आपका डेफिशिट आ रहा है तो यानी कि जो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो है वो हमारे पास कम है, आउटफ्लो ज्यादा है। करंट अकाउंट पेमेंट, जो पेमेंट है वो ज्यादा है क्लास रिसीट से। देखो सबसे पहली बात, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट है तो जाहिर सी बात है पेमेंट जो है वो ज्यादा होगा रिसीट से। लेकिन क्लास मैं बता दूं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर करंट और कैपिटल दोनों आता है, करंट प्लस कैपिटल दोनों आता है, तो हम सिर्फ करंट नहीं लिखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट पेमेंट खाली कैपिटल भी नहीं आएगा। ऑटोनोमस पेमेंट आर ओवर देन ऑटोनोमस ऑटोनोमस पेमेंट, तो ये बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है, जहां पे ऑटोनोमस पेमेंट जो है वो ज्यादा है ऑटोनोमस रिसीट से। मैं आपको पहले ही बताया क्लास, ऑटोनोमस पेमेंट मतलब चाहे करंट अकाउंट का पेमेंट हो चाहे कैपिटल अकाउंट का पेमेंट हो, दोनों आता है। लेकिन एकोमोडेटिंग बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल नेचर का होता है और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बराबर करने के लिए होता है, ना कि क्लास नॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट जो है वो तब होगा जब ऑटोनोमस पेमेंट ज्यादा होगी ऑटोनोमस रिसीट से। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन रिसीट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर मोर देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर रिसीट ज्यादा है पेमेंट से तो जाहिर सी बात है सरप्लस है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अगर रिसीट ज्यादा है, व्हेन रिसीट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर मिल ज्यादा रहा है फॉरेन करेंसी, पेमेंट कम हो रहा है तो सरप्लस है। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन रेजिडेंट। तो क्लास इनको किस में मतलब रेजिडेंट नहीं माना जाता, इनमें से किसको बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए। फर्म्स को माना जाता है। फॉरेन मिलिट्री पर्सनल, क्लास जो फॉरेन मिलिट्री पर्सनल है, क्या आपको लगता है कि ये फॉरेन करेंसी मतलब कि इसका बीओपी के ट्रांजेक्शन में इनको रेजिडेंट माना जाएगा। गवर्नमेंट एजेंसीज और इंडिविजुअल को तो हर से तो माना जाएगा, लेकिन जो बी पॉइंट है वो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि वो आपके रेजिडेंट के अंदर काउंट होगा। तो फॉरेन मिलिट्री एम्प्लॉयज जो है, मिलिट्री पर्सनल जो है, उनको हम लोग रेजिडेंट के अंदर काउंट नहीं करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ट्रांजेक्शंस को लेते वक्त। सरप्लस बीओपी किसको कहते हैं, जहां पे रिसीट ज्यादा हो किससे, पेमेंट से। लेकिन कौन से रिसीट क्लास, ऑटोनोमस रिसीट। एकोमोडेटिंग नहीं लेना है क्लास, एकोमोडेटिंग की तो बात ही नहीं करेंगे कि वो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैच करने के लिए होता है। तो ऑटोनोमस पेमेंट ज्यादा नहीं, ऑटोनोमस रिसीट ज्यादा, बिल्कुल करेक्ट। ऑटोनोमस रिसीट जहां पे ज्यादा होता है उसको बोलते हैं सरप्लस इन बीओपी। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स क्या होता है क्लास, वन साइडेड पेमेंट ऑन विच नो कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड, यानी कि गिफ्ट है, डोनेशन है, चैरिटी है, दीज आर यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, यानी कि वन साइड पेमेंट। तो वन वे ट्रांसफर्स को हम लोग बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। डैश ट्रांजेक्शंस आर अंडरटेकन टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस इन ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन। देखो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन वो होता है जो साल भर में किया जाता है, प्रॉफिट मोटिव से किया जाता है, वो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का हो सकता है। इसे अबव द लाइन आइटम भी बोलते हैं और ये इंडिपेंडेंट इन नेचर भी होता है। सारी बातें बता दी मैंने ऑटोनोमस के लिए।
लेकिन अगर ये ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस में रिसीट ज्यादा या पेमेंट ज्यादा है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैच करने के लिए जो ट्रांजैक्शन का यूज किया जाता है उनको बोलते हैं क्लास एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं क्लास? एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। यानी सेवेंथ का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। और एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैच करने के लिए होता है, जो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल इन नेचर होता है, जिसे बिलो द लाइन आइटम या डिपेंडेंट नेचर आइटम भी कहते हैं। व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट? करंट अकाउंट डेफिसिट किसे कहते हैं क्लास? करंट अकाउंट डेफिसिट मतलब क्या है? जब रिसीट्स कम हैं, रिसीट्स कम हैं किससे? पेमेंट से। पेमेंट से ज्यादा है, वो भी ओनली करंट अकाउंट नेचर, कैपिटल का नहीं। करंट अकाउंट नेचर में रिसीट अगर क्लास कम है, पेमेंट ज्यादा है, तो इसमें डेफिसिट जो होता है उसे बोलते हैं क्लास करंट अकाउंट डेफिसिट। A company located in India receive a loan from a company located in abroad। यानी क्लास इंडिया में कंपनी है और अब्रॉड से लोन रिसीव किया है। हाउ इज दिस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? तो कंपनी इंडिया में बाहर से लोन मिला है। देखो लोन जो है, पहली बात तो कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन होगा। लोन जो है वो कैपिटल है, तो करंट वालों को तो हटाई दो, ठीक है। बाकी अगर बाहर से आपने लोन लिया तो फॉरेन करेंसी आया, और फॉरेन करेंसी आएगा तो ये क्रेडिट आइटम या प्लस आइटम कहते हैं इसको। तो क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी कि नाइन्थ का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके। इम्पैक्ट ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड इन डैश अकाउंट। देखो सॉरी, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। अगर आपने मशीन इंपोर्ट किया है तो भैया मशीन जो है वो करंट अकाउंट में आता है। लोन इन्वेस्टमेंट आता है कैपिटल अकाउंट में। और बोरोइंग जो लोन है वो कहाँ पे क्लास आएगा? कैपिटल अकाउंट में। तो आप देखो पहला करंट और दूसरा कैपिटल, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। पहला करंट है, दूसरा कैपिटल है, ठीक है। तो देखो मैं बता दूं क्लास आपको, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर आता है गुड्स, आता है सर्विसेज, आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, आता है क्लास। ये सारी चीजें जो है वो करंट अकाउंट के अंदर आती है। लेकिन जो कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर क्लास आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और बोरोइंग्स और रिजर्व्स, यानी कि आप ये कह सकते हो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो सरकार अपने पास रखती है। ये सारी चीज कैपिटल अकाउंट में आती है। और अगर पैसा कभी भी आता है तो वो क्रेडिट आइटम है, प्लस आइटम है। फॉरेन करेंसी अगर आएगा तो प्लस आइटम, फॉरेन करेंसी जाएगा तो माइनस आइटम। माइनस आइटम को डेबिट आइटम और प्लस आइटम को क्रेडिट आइटम भी कहते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो भैया गलत है। करंट अकाउंट में अभी तो बताया सिर्फ गुड्स नहीं आएगा, इट ऑल्सो रिकॉर्ड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स यानी गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी भी रिकॉर्ड करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा। और जो खाली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या कहते हैं क्लास? बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हाट इज मीन बाय ट्रेड डेफिसिट? तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है क्लास? एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो यानी कि यहाँ पे सिर्फ गुड्स की बात की जाती है, गुड्स की। तो जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया है, इट इज द, लिख दो पूरा, इट इज द एक्सेस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओवर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो आपने इंपोर्ट जो किया है वो ज्यादा है, ठीक है। वो किससे क्लास? एक्सपोर्ट से। तो उसको बोलते हैं क्लास ट्रेड डेफिसिट। लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ ओनली गुड्स। ओके। इंडियन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया। एक इंडिया की कंपनी जो इंडिया में ही है वो इन्वेस्ट करती है अब्रॉड में, बाहर देश में इन्वेस्ट कर रही है, तो पैसा जा रहा है। पैसा जा रहा है तो डेबिट आइटम, माइनस आइटम। और इन्वेस्टमेंट किसके अंदर आता है क्लास? कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। ओके। तो कैपिटल अकाउंट और डेबिट आइटम चेक करो। क्रेडिट गलत है, क्रेडिट गलत है। डेबिट साइड करंट गलत है, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है 13 क्वेश्चन का वो करेक्ट है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। कुछ ना कुछ रिवीजन, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल रहा होगा। वीडियो को लाइक करना क्लास मत भूलना, बिना लाइक करे मत जाना प्लीज। कमेंट करके अपना स्कोर भी बताना कि आउट ऑफ 15 आपके कितने मार्क्स है। अच्छा लगे और आपको लगे कुछ सीख सकते हो आप मेरे से अकाउंट इको बीएसटी में, सब्सक्राइब कर लेना क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने क्लासमेट्स में शेयर भी कर लेना ताकि हम और ज्यादा क्लास नॉलेज आपको शेयर कर सके एज टाइम पे। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डिपेंड ऑन अदर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन जो डिपेंड होता है दूसरे ट्रांजेक्शन पे उसको बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। क्योंकि देखो जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है तो साल भर में आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो प्रॉफिट कमाने के लिए वो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन है। लेकिन बीओपी को मैच करने के लिए जो आप ट्रांजेक्शन करते हो दैट इज कॉल्ड एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। व्हाट इज मीन बाय ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन क्लास? ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं? तो आप ध्यान रखना क्लास, दोज ट्रांजेक्शंस which which take place take place due to some इकोनॉमिक मोटिव। तो इकोनॉमिक मोटिव प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी ट्रांजैक्शन किया जाता है, इट मे बी करंट अकाउंट नेचर का हो सकता है और कैपिटल अकाउंट नेचर का हो सकता है।
और ये जो होता है वो इंडिपेंडेंट इन नेचर होता है। लो ये बहुत सारी बातें हैं क्लास, अगर आप इतना भी लिख दोगे, इसको पूरे को लिख दोगे तब भी ठीक है, पर बहुत बड़ा मत लिखना, बस डेफिनिशन लिख देना और बता देना ये दीज़ आर इंडिपेंडेंट इन नेचर। ये हमारे क्लास मैक्सिमम इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते थे बोर्ड के एग्जामिनेशन 2021 में, ये मैंने बता दिया आपको। वीडियो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताना और कमेंट में क्लास अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के साथ।